नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो हमारी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसी से रिलेटेड हम सारे एमसीक्यू जो पढ़ते हैं इसके अंदर से, इस लेसन के अंदर से, वो सारे के सारे हम करेंगे। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, नेम द 3 इंपॉर्टेंट नोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी नोड होता है केंद्र या माध्यम, यानी जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी हमारा जो परिवहन है उसके 3 महत्वपूर्ण माध्यम बताओ भाई। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो है रोड, रेल, लैंड ट्रांसपोर्ट। यानी ये सबसे पहला, यानी इसको हम क्या कहते हैं, स्थल माध्यम भी कह सकते हैं। यानी रोड, रेल, लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया। नंबर 2 पे है सी, ओशियन, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। यानी क्या बोलेंगे इसको, जल परिवहन बोलते हैं। और जो 3rd नंबर पे है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये 3 माध्यम थे इसके ट्रांसपोर्ट के हमारे। उससे अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी जो लेसन का नाम है उसी की जो डेफिनेशन बतानी यहाँ पे, यानी इनके अंदर डिफरेंस भी बताना है और इनकी एक्सप्लेनेशन भी देनी छोटी छोटी। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि गुड्स यानी वस्तुएं, गुड्स एंड carry the goods and human one place to other place। यानी ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन क्या होता है कि वस्तुएं था मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आना, ले जाना, तो वो क्या कहलाएगा, यानी कैरी करना उसको, तो ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, वो कहलाएगा परिवहन। उसके पश्चात है कम्युनिकेशन। क्या है? यानी संचार बोलते हैं इसको। यानी संचार क्या है? तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड फीलिंग। तो संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है? एक एक्ट है किसका? सूचनाओं का, आइडिया का, शेयरिंग का एक्ट, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया, फीलिंग। यानी हमारी क्या है, जो सूचनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं और जो हमारी भावनाएं हैं, उनकी शेयरिंग क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन। वही पाइपलाइन यूज टू ट्रांसपोर्ट मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। देखो भाई, पाइपलाइनों के थ्रू मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस का परिवहन क्यों किया जाता है, यानी इसका ट्रांसपोर्ट क्यों किया जाता है? तो मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? यानी जिसको बोलते हैं प्रवासी, यानी आसानी से प्रवासी हो जाता है। मिनरल एंड नेचुरल गैस इज फ्लूइड, fluid easily through the pipeline, यानी ये क्या है कि लिक्विड चीजें हैं और क्या आसानी से ना पाइपों के थ्रू क्या हो जाता है, इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी प्रवासी नहीं। उसके पीछे है व्हाट आर द हाईवे। हाईवे क्या है? यानी एनएच, जो जितने भी हमारे देश के अंदर नेशनल हाईवे हैं उसकी डेफिनेशन पूछ रखी। क्या करते हैं हाईवे? हाईवे इज कनेक्ट द डिस्टेंट वे। तो डिस्टेंस वे या डिस्टेंस पैलेसेस। क्या क्या हाईवे है ना, दूरस्थ स्थान है, जो दूर दूर के जो स्थान है उनको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा हाईवे हो गया।
फिर विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन द वर्ल्ड। देखिए इसके डाटा समय समय पर बदलते रहते हैं। विच कंट्री, इससे पहले क्या था कि जापान था जो हाईएस्ट, इसके अंदर बोल सकते थे हम, जापान था रोड नेटवर्क में हाईएस्ट डेंसिटी वाला। लेकिन अब 2017-18 के डाटा के अकॉर्डिंग अमेरिका है, अमेरिका है अब लेटेस्ट 2017-18 के डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन समय समय पर इसके भी डाटा बदलते रहते हैं। विच टू फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रेलवे। देखो भाई रेलवे की जो ग्रोथ है उसके लिए है ना कौन से दो फैक्टर हैं उनका योगदान है। तो सबसे पहला जो योगदान है वो है इनोवेशन द स्टीम इंजन, इनोवेशन द स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन की खोज। और जो सेकंड फैक्टर है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, यानी जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें बहुत तेज गति से, जो हमारे उद्योग है उसने बहुत तेज गति से क्या किया, ग्रोथ की है, जिसमें ना रेलवे के ऊपर इफेक्ट पड़ा। क्योंकि कोयला लाने ले जाने के लिए जो भी तैयार माल है, प्रोडक्शन है, उसको फिर हमारी पोर्ट तक पहुंचाने के लिए किसका है योगदान है, रेलवे का। नेम द टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। देखो ये ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो सारा का सारा रसिया के अंदर है। ये इंडिया के ऊपर है, ये चाइना और चाइना के ऊपर है रसिया, सारा का सारा। तो ये रसिया के अंदर है सारा का सारा, और इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये एक जगह है, इसको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। जैसे ये छोटा सा मैप है रसिया का, ऐसे लगा लो, ये रसिया का मैप है। तो ये एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। यहां से लेकर और ये ऐसे ये इसकी कैपिटल आ जाएगी मॉस्को, और यहां तक है आखिर तक व्लादिवोस्टोक तक, व्लादिवोस्टोक। यानी ये है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसमें इसकी बीच में कैपिटल भी आ जाती है और भी स्टेशन है छोटे छोटे। अब आगे है नेम द टर्मिनल स्टेशन ऑफ ओरिएंटल एक्सप्रेस रेलवे। देखिए जो ये ओरिएंटल एक्सप्रेस जो रेलवे है ये है यूरोप के अंदर। ये देखिए ये सारा का सारा, ये सारा यूरोप है, और यूरोप में पेरिस ये जगह है, ये यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये पेरिस से टर्की तक है। ये पेरिस से यानी टर्की तक ये क्या है, एक पूरा का पूरा एक एक्सप्रेस रेलवे है पेरिस से टर्की तक। तो ये यूरोप के अंदर है। यहां पर पेरिस दो देश है और यहां पर क्या है, टर्की। टर्की दो कॉन्टिनेंट में आने वाला देश है, और एशिया में भी है थोड़ा सा इसका पार्ट, और यूरोप में भी है, यानी दो कॉन्टिनेंट में ये देश है एकमात्र। इसकी एक सिटी है इस्तांबुल, वहां तक है ये रेल मार्ग, यानी पेरिस से इस्तांबुल तक ओरिएंटल एक्सप्रेस रेलवे है। उसके पीछे है नेम द टर्मिनल स्टेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यानी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है पूरा का पूरा, ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। यहां पर एक जगह है पर्थ, और ये यहां पर एक जगह है सिडनी। पर्थ से लेकर सिडनी तक, जो पर्थ से लेकर सिडनी तक ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंट फैला हुआ है। उसके पीछे आता है विच टू प्लेसेस, ये देखो, ये बता देता हूं आपको, ये रहा ऑस्ट्रेलिया,
ये ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा, यहाँ पर जगह है पर्थ, और यहाँ जो जगह है वो है सिडनी। तो ये ऐसे फैला हुआ पूरा का पूरा पूरा कॉन्टिनेंट के अंदर। विच टू प्लेसेस आर कनेक्ट बाई कैनाल टनल, यानी कौन से दो प्लेसेस हैं जो कैनाल टनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं आपस के अंदर। तो ये दो प्लेस हैं लंदन और पेरिस, दोनों यूरोपियन देश हैं आपस में और कैनाल टनल के माध्यम से जुड़े हुए। व्हाट इज द ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे? अभी ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे है चीज क्या है? देखिए, रनिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, यानी एक सिरे से लेकर महाद्वीप के यानी कॉन्टिनेंट के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो रेल मार्ग जाता है वो क्या कहलाएगा? ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे। जैसे यहां से लेकर यहां तक, यानी ये कॉन्टिनेंट का एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है, तो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो रेल मार्ग है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे, यानी रनिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। फिर नेम द टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, यानी रेल जो ट्रांस, अब देखो ट्रांस कैनेडियन ये कनाडा का है। अब ये देखिए ग्लोब के ऊपर ये अमेरिका है और अमेरिका के ऊपर है ये कनाडा, सारा का सारा। कनाडा का अंदर ये देखो मैंने ये लगाया, ये वैंकूवर है, सबसे बड़ी सिटी है कनाडा की, और वैंकूवर से यहां पर है हैलिफिक्स, यहां पर एक जगह है हैलिफिक्स। ये जो रेल मार्ग है वैंकूवर से हैलिफिक्स तक, ये क्या है? ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ये देखिए वैंकूवर टू हैलिफिक्स। फिर है व्हाट इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड? देखिए समुद्र के अंदर जो सबसे बिजी रूट है वो कौन सा है? अब ये देखिए, ये अमेरिका और कनाडा है और ये सारा का सारा यूरोप है। अब ये है जो नॉर्थ, ये है अटलांटिक ओशियन हमारा, और ये है नॉर्थ अटलांटिक। अब ये नॉर्थ अटलांटिक सबसे बिजी रूट है, इसका भी एक रीजन है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ अटलांटिक है इसके दोनों ओर डेवलप कंट्री है, अमेरिका भी डेवलप्ड है और यूरोप भी डेवलप्ड है। तो अमेरिका और कनाडा और यूरोप के देशों के बीच आपसी व्यापार बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा व्यापार इन्हीं दो कॉन्टिनेंट के बीच होता है। तो ये सबसे बिजिएस्ट रूट इसीलिए है, तो इसमें आएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। फिर है नेम द टू मेजर इनलैंड वाटरवे ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका के दो इनलैंड वाटरवे बताने, यानी जो नदियों के माध्यम से, यानी लैंड पर है जो नदियों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वाटरवे बताने नदियों वाले। तो इसमें यह है नॉर्थ अमेरिका हमारा, ये है, ये देखो ये 5 जिले हैं, सुपीरियन है, मिशिगन है, हुरेन है, ओंटारियो है और ईरी है। ये 5 जिले हैं अमेरिका की। एक तो ये बनाती है, यानी इनको बोलते हैं इकट्ठी को ग्रेट लेक। ग्रेट लेक से सेंट लॉरेंस रिवर एक वाटरवे तो ये है, और जो दूसरा है वो है मिसिसिपी रिवर है, मिसिसिपी रिवर टू ओहियो, मिसिसिपी टू ओहियो। तो ये दूसरा वाटरवे है इसका। फिर विच आर द 2 मेजर रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैविंग ए वेरी डेंस एयर नेटवर्क? तो सबसे जो बिजी, अब ये तो पढ़ा था हमने सी रूट और ये आ गया ए रूट। तो ए रूट भी सबसे बिजी कौन सा है? यही है।
सबसे नीचे ये रूट भी, यानी ये अमेरिका वाला और यूरोप वाला, तो इसको बोलेंगे हम, ये तो वेस्ट हो गया, यानी वेस्ट यूरोप और ईस्ट अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का ये ईस्ट है और ये वेस्ट यूरोप है, तो इसको बोलेंगे वेस्ट यूरोप एंड ईस्ट अमेरिका। ये सबसे बिजिएस्ट रूट है। फिर आ जाता है नेम द फेमस पेट्रो पाइप विच कनेक्ट द ऑयल वेल्स गल्फ ऑफ मैक्सिको टू यूएसए, यानी जो मैक्सिको की खाड़ी है, देखो ये है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां से जो पाइपलाइन गई हुई है यूएसए के ईस्टर्न पार्ट तक, तो वो कौन सी है, वो है बिग इंच पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन बोलते हैं उसको। पेट्रो पाइप है जिसके द्वारा पूरे यूएसए के ईस्टर्न पार्ट के अंदर, पूरे यूएसए के ईस्टर्न जो पार्ट है, इसका जो ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पर क्या होता है, पेट्रोलियम की सप्लाई होती है इसके द्वारा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन इसके हमने करवा दिए हैं, तो आशा है, उम्मीद है आपको अच्छे लगे हुए। सो थैंक यू।